सेबी ने एक और एसएमई के आईपीओ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। सेबी ने ट्रैफिक सोल को निवेशकों के पैसे लौटाने का आदेश दिया है। पूरा मामला क्या है समझते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार से। बताइए ब्रजेश जी, आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्यों सेबी ने कहा है कि पैसे निवेशकों को वापस किए जाएं? बिल्कुल, ये मामला ट्रैफिक सोल करके एक कंपनी थी जिसका एसएमई आईपीओ के लिए वो आई थी लिस्ट होने के लिए, और 17 सितंबर को इसकी लिस्टिंग होनी थी। और 16 सितंबर को सेबी के पास एक शिकायत आई थी कि कंपनी ने जो प्रॉस्पेक्टस में जानकारी दी है वो सही नहीं है और बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। इसके बाद सेबी ने लिस्टिंग पर, जो 17 सितंबर को होनी थी, लिस्टिंग पर रोक लगा दी थी और जांच शुरू की थी। जांच के बाद सेबी ने अब ये आदेश पास किया है कि जो निवेशकों ने, जिनको शेयर अलॉट हो गए थे, उन निवेशकों को जो है ये कंपनी पैसे वापस लौटाएगी। पैसे वापस लौटाने अगर इतने दिनों का, अगर किसी का जो भी निवेशकों के पैसे हैं उसके ऊपर इस कंपनी को ब्याज भी देना पड़ेगा। साथ ही एक्सचेंज और मर्चेंट बैंकर जो हैं वो इस बात की निगरानी करेंगे कि निवेशकों के सारे पैसे उनको वापस मिल जाएं। साथ ही ये भी जिम्मेदारी होगी कि कहीं कोई किसी निवेशक का पैसा बाकी नहीं रहे, और जो डिपॉजिटरी हैं उनके ऊपर ये जिम्मा दिया गया है कि वो निवेशकों के खाते में जो शेयर आए थे उसको वापस लें और कंपनी को दें, और कंपनी फिर जो है इन शेयरों को कैंसिल कराए। कैंसिल कराने की प्रक्रिया जो है वो काफ़ी लंबी चौड़ी होगी। कंपनी को पहले अपने बोर्ड से पास कराना होगा, फिर एक्सचेंज से परमिशन लेनी होगी शायद, उसके बाद एनसीएलटी का भी रास्ता हो सकता है। सेबी ने जो अपनी जांच में जो बातें कही हैं वो काफ़ी हैरानी भरी हैं। अपने आप में सेबी का ये फैसला भी ऐतिहासिक है। इस तरह का फैसला नहीं सुनने को मिला था पहले, कि लिस्टिंग के एक दिन पहले जो है कंपनी के ऊपर रोक लगा दी जाए लिस्टिंग की, और उसके बाद उस कंपनी को कहा जाए कि निवेशकों के पैसे वापस करें। जो गड़बड़ी सेबी ने पाई थी, जो जैसा कि पहले भी बताया था, उसमें सेबी ने ये कहा था कि फंड डाइवर्जन की नीयत से जो है आईपीओ लाना एक बहुत बड़ा एक तरह से अपराध है। साथ ही जो प्रॉस्पेक्टस था उसमें भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे वहाँ भी गड़बड़ियाँ थीं, और बहुत सारी और दूसरी जानकारियाँ भी छुपाई गई थी कंपनी की ओर से। जैसे कि ये सबसे बड़ा जो आरोप था ये था कि कंपनी ने कुल करीब 45 करोड़ रुपए जुटाने के लिए जो अर्जी दी थी, और उसमें से करीब 18 करोड़ रुपए की रकम एक सॉफ्टवेयर कंपनी को से सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए जो है बताया था, जबकि उस कंपनी का अपना कोई वेबसाइट भी नहीं था, और वो काफ़ी लंबे समय से उसके दफ्तर भी बंद थे। साथ ही कुछ समय पहले ही, यानी आईपीओ लाने के पहले ही, एक डिज़ाइन के तहत इस कंपनी के जो है शेयर किसी और से खरीदवाए गए थे कुछ 20,000 रुपये में, और एक डिज़ाइन ऐसा था जिसका मकसद ये था कि निवेशकों को एक तरह से नुकसान पहुंचाना। बहुत शुक्रिया करेंगे ब्रजेश जी इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बताने के लिए।